हेलो एंड वेलकम अगेन। आज हमने करना टेस्ट नंबर 17 का पार्ट सेकंड 16 से 30 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। इज द हार्ड शोल्डर व्हीकल पार्क्ड वेल। पूछ रहे कि ये जो व्हीकल है ये हार्ड शोल्डर पे जो पार्क की हुई है ये सही पार्क की हुई है, मतलब ये हाईवे का जो हार्ड शोल्डर है। यस बिकॉज इट डज़ नॉट बॉदर, हाँ बिल्कुल ये दूसरी गाड़ियों को बॉदर नहीं करती, उनको परेशान नहीं करती। नो बिकॉज यू कैन नॉट पार्क ऑन द शोल्डर, नहीं आप शोल्डर पे पार्क नहीं कर सकते। नो बिकॉज इट इज़ नॉट अ साइन स्पॉट, नहीं ये साइन स्पॉट नहीं है। तो जो हाईवे का वहाँ पे आप उसके शोल्डर पे पार्क नहीं कर सकते। यू हैव टू लुक थ्रू द रियर व्यू मिरर। आपको जो रियर व्यू मिरर है यानी जो गाड़ी के कारों के अंदर मिरर वाला जो मिरर लगा हुआ है वहाँ से कब देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए। रेगुलरली ड्यूरिंग द वॉकिंग, ओनली व्हेन इट इज़ नेसेसरी टू ओवरटेक, ओनली व्हेन परफॉर्मिंग मैनोवर। तो सिर्फ उसी वक्त जब आपने मैनोवर करना है या सिर्फ उसी वक्त जब आपने ओवरटेक करना है, या फिर रेगुलरली ड्यूरिंग द वॉकिंग। रेगुलरली आप जब चाह रहे हैं तो आप उसमें से देखते जाएं, ठीक है। व्हाट कैन यू डू टू अवॉइड एक्सीडेंट ड्यू टू स्लीप और फटीग। अब क्या कर सकते हैं एक्सीडेंट से बचने के लिए जो एक्सीडेंट नींद की वजह से होते हैं या फटीग सुस्ती काहली की वजह से होते हैं। ड्राइव फास्टर सो दैट ड्राइविंग इज़ मोर डिस्ट्रैक्टेड, कि ज़्यादा तेज़ चलाएंगे ताकि वो डिस्ट्रैक्ट रहेगा और आपको नींद नहीं आएगी। पे अटेंशन टू द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ स्लीप फटीग एंड स्टॉप टू रेस्ट। कह रहे हैं कि अपनी अटेंशन पे अटेंशन करें, ध्यान रखें। अगर आपको थोड़ी सी थकावट होती है, सुस्ती नींद फील होती है तो आप साइड पे करके रेस्ट ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इसमें इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन है। आपने करना कब है, हर 2 घंटे के बाद आपने आधा घंटा जो है वो 20 मिनट आधा घंटा आपने रेस्ट लेनी है। हाउ कैन यू वार्न आउट ऑफ द टाउन टू इंटेंशन टू ओवरटेक। कि आप कैसे वार्न करेंगे टाउन के अंदर ओवरटेक करने के लिए, यानी आपने ओवरटेक करना है तो आप क्या करेंगे। आप विद शॉर्ट और लॉन्ग रेंज लाइट ओनली। कह रहे हैं कि आप शॉर्ट और लॉन्ग रेंज लाइट को सिर्फ उन्हीं को ऑन करेंगे। विद ऑप्टिकल एंड ऑस्टिक सिग्नल रेगुलरली। आप ऑप्टिकल और ऑस्टिक सिग्नल को जो है ना वो साइन यूज़ करेंगे। विद ऑस्टिक सिग्नल एक्सक्लूसिवली, कि सिर्फ आप ऑस्टिक सिग्नल होते हैं सिर्फ हम देंगे। तो आपने क्या करना है, ऑप्टिकल सिग्नल के साथ करना है, और अगर ज़रूरत पड़े तो आपने ऑस्टिक सिग्नल यूज़ करना है। आफ्टर द वर्टिकल साइन इज इट अलाउड टू ओवरटेक द वी वाइट व्हीकल। अब ये कह रहे हैं कि ये वाइट व्हीकल है, अब ये साइन वर्टिकल साइन ये जो लगा हुआ है, कह रहा है कि ये साइन लगा हुआ है तो क्या ये अलाउ करता है इस कार को ओवरटेक करने के लिए। नो बिकॉज द सिग्नल प्रोहिबिटेड ओवरटेक। नहीं, ये सिग्नल जो है वो प्रोहिबिट करता है, मना करता है ओवरटेक करने की। यस बिकॉज द सिग्नल इज एंड ऑफ प्रोहिबिटेड ओवरटेकिंग। बिल्कुल ये सिग्नल जो है ये एंड कर रहा है, जो पीछे साइन गुजरा हुआ है जो ओवरटेकिंग को मना करता है। हाँ बिल्कुल इस पर कर सकते। तो ये आप देख रहे हैं कि ये साइन जो है वाइट कलर का और ग्रे ब्लैक टाइप होता है। इसका मेन होता है जो पीछे अब जो साइन लगा हुआ था ना कि ओवरटेक नहीं करना, वो ख़त्म हो गया, तो अब आप बिल्कुल कर सकते हैं। कैन अ मोटरसाइकिल ड्राइव ऑन द रोड मार्क विद दिस साइन। कह रहा है एक मोटरसाइकिल है वो, ये साइन जो है वो मार्क्ड है रोड पे, इसके साथ क्या वो इस साइन पे वो अपनी मोटरसाइकिल को ड्राइव कर सकता है। यस बिकॉज इट इज़ द रोड रिजर्व फॉर मोटराइज टू व्हील व्हीकल। पे बिल्कुल ये रोड जो रिजर्व्ड है ये ऑक्यूपाई है उन व्हीकल के लिए जिनके 2 टायर होते हैं। नो बिकॉज इट इज़ अ पाथ रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर मोपड। नहीं बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ रोड जो है ये मोपड के लिए है। मोपड क्या है, वो जो सीक्लो मोटो होता है जो 50 cc के लिए होता है। तो ये आप देख रही है उसके लिए है। ये शेप मोपड़ साइकिल की भी सेम शेप तकरीबन होती है, लेकिन वो थोड़ा सा इसमें बारीक होता है और यहाँ से उसकी थोड़ी सी शेप चेंज होती है।
तो ये अब दोनों को देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ मोपेड के लिए यार हो। और शुड द मिरर बी प्लेस्ड, अपनी कार का जो शीशा है, अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल का शीशा आपको क्या फिक्स करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। विद द कार इन द मोशन टू सी बेटर, चलती गाड़ी में आप अच्छे तरीके से देख सकेंगे। स्टैंडिंग और मूविंग इट इज़ द सेम, चलते हुए करें या रुके हुए करें ये सेम चीज़ होगी। विद द कार स्टॉप ऑन द स्ट्रेट रोड, आप बिल्कुल खड़ी गाड़ी हो, स्ट्रेट रोड हो, तो उस पर अपना पहले शीशे को सिलेक्ट उसको सीधा करेंगे, देन आप ड्राइव करेंगे। द साइन प्रोहिबिट एंट्री टू, अब ये जो साइन लगा हुआ ये क्या प्रोहिबिट करता है एंट्री का, कार का मोटरसाइकिल का, ये साइन जो है ये क्या करता है। ऑल काइंड ऑफ व्हीकल, मोटर व्हीकल, पैसेंजर कार और मोटरसाइकिल, मोटर और व्हीकल जो है, मोटर व्हीकल जो है उनको करता है। मतलब ये जो साइकिल वगैरह जो वो मोटर नहीं होगी वो आप जा सकते हैं। ऑल काइंड को ये इसीलिए नहीं है क्योंकि ऑल काइंड में ये जो बड़े होते हैं वो फ्रूगने थे वो भी आ जाते हैं, तो ये उनको मना नहीं है यहाँ पे। स्ट्रेस मेक द ड्राइवर, स्ट्रेस जो है वो ड्राइवर को क्या कर देती है, बी मोर हॉस्टाइल टू अनदर पर्सन अदर यूजर्स, जाहिर सी बात है स्ट्रेस होगी तो बंदा गाड़ी को ज़्यादा हार्श तरीके से चलाएगा और दूसरों के लिए नुकसानदेह होगा दूसरे ड्राइवर के लिए। द ड्राइवर ऑफ द येलो कार का ड्राइवर जो है जो क्या है पहले तो देख सकते हैं। ये किस लेन, ये रिवर्स लेन में है। रिवर्स लेन में इसके दो तीन क्वेश्चन से रिलेटेड है। इसकी स्पीड वही रहेगी जो इस रोड की स्पीड होगी, और इस लाइन में चलते वक्त उसको अपने जो है लाइट्स ऑन रखनी है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, ठीक है। अब आते हैं इस पे। यू कैन नॉट यूज़ दिस लेन, अब ये लाइन यूज़ नहीं कर सकते। ड्राइविंग ऑन द रिवर्सिबल लाइन, रिवर्सिबल लाइन पर ड्राइव कर रहा है, मस्ट हैव एट लीस्ट 2 ऑक्यूपेंट्स, के सिर्फ इसको 2 बंदों को बिठाया होना चाहिए। तो ये रिवर्सिबल लाइन में ड्राइव कर रहा है। ये रिवर्सिबल लाइन जो उस वक्त खुलती है, मतलब अब ये दोनों तरफ गाड़ियाँ आ जा सकती हैं। होता ये है कि जिस साइड से ट्रैफिक का जब बहाव ज़्यादा हो जाता है, अगर जाम हो जाती है तो उस साइड से रिवर्सिबल लाइन को खोल दिया जाता है वो यूज़ करने के लिए, ठीक है। Question number 26. Are the agent of the authority and the personnel of work obliged to use reflective device that allow distinguish them at minimum distance of 150 meter? कह रहे कि जो पर्सन है एक वो एजेंट है या कोई और दूसरा बंदा रोड वर्कर है जो आपको उस वक्त जो रोड पे खड़ा आपको सिग्नल दे रहा है, डिवाइस पकड़ के ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है, तो क्या उसको कोई रिफ्लेक्टिव वेस्ट पहननी चाहिए जो 150 मीटर दूर से नज़र आ सके? तो बिल्कुल पहननी चाहिए उसको। द हॉरिजेंटल स्पीड लिमिटेशन साइन लोकेटेड इन अ लेन अफेक्ट, कह रहे कि ये हॉरिजेंटल पे ये जो नीचे ये स्पीड लिखी हुई है ये किस रोड को, ये किस लेन को अफेक्ट करेगी। तो ये 2 लेने हैं, जब तो ये उसी को करेगी जिस पे ये स्पीड लिमिट लगी हुई है। अब ये दोनों पे नहीं है, ये सिर्फ एक राइट वाली पे है, तो जो राइट साइड पे जा रही है उसकी लिमिट 60 होगी, सिर्फ उसी को इफेक्ट करेगी। ओनली है हैवी व्हीकल, बड़ी गाड़ियों को, ओनली द व्हीकल ट्रैवल इन द लेन इन विच द साइन इज लोकेटेड, जिस लेन पे साइन लोकेटेड है सिर्फ उसी को करेगी। कैन द ड्राइवर ऑफ ग्रीन व्हीकल पास ऑन द राइट, ये ड्राइवर जो है ये ग्रीन व्हीकल वाला, ग्रीन कार वाला, क्या ये राइट साइड से यहाँ से जो वो गुजर सकता है, वो टेक कर सकता है उसको? यस बट ओनली इन टाउन के, बिल्कुल सिर्फ उसी सूरत में जब वो आपकी गाड़ी टाउन के अंदर, नो केस, किसी केस में नहीं। यस इफ़ देयर इज़ इनफ स्पेस, अगर उसमें ज़्यादा जगह होता है। नॉर्मली होता है ये कब देखते हैं 2-3 लाइनें होती हैं रोड पे, यहाँ पे मार्क नहीं हुई, लेकिन होता यही है अगर वो लेफ़्ट वाला है या मिडल वाला है तो अगर वो स्पीड अगर उसकी ज़्यादा है तो वो कर लेते हैं उसको, ओवरटेक वगैरह गुजर सकते हैं। तो अगर स्पेस उसको ज़्यादा होगी तो वो जा सकता है। इज़ इट अलाउड टू कीप द डोर और द बोट ओपन टू इंक्रीज द लोड कैपेसिटी, कह रहा है ये अलाउ है कि आप लोड ज़्यादा करने के लिए, नॉर्मली जिस तरह हमारे पाकिस्तान में होता है पीछे से डिक्की को खोल देते हैं, उसमें अगर कोई सामान रखा हो शीशों से बाहर आ रहा होता है, तो क्या कह रहा है ये अलाउड होता है कि ये इस तरह को कर सकते हैं? तो हरगिज़ ये अलाउड नहीं होता। The door not open but the board does if the fastener so the load cannot fall,
कि आप डोर नहीं कर सकते, अब जो इसका बोट है उसको ओपन पीछे से ओपन कर सकते हैं अगर आपका लोड नहीं है, तो बिल्कुल आप जो है वो नहीं कर सकते ऐसा। When you feel fatigue behind the wheel, जब आप व्हील के पीछे आपको सुस्ती कह रही होती है, यू शुड बी अवेयर दैट, आपको क्या अवेयर होना चाहिए, द ड्रीम में अपीयर फ्राम वन मोमेंट टू अदर, अचानक से आपको एक नींद का झोंका आ सकता है। नॉर्मली होता ये है कि बंदे को पता नहीं चलता, फील नहीं होता, तो ये कुछ सेकंड का उसको नींद का वो झटका सा आ जाता है, तो जो काफ़ी डेंजरस होता है। सो थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए, सजेशन हो तो कमेंट कीजिए, and keep watching and subscribe and share with your friends. Thank you very much.